आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल सक्सेस स्प्रिंट में। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के बारे में चर्चा करेंगे कि कब से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाने लगा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, पहली बार ओलंपिक्स कहाँ खेले गए, क्या ओलंपिक का इतिहास है, क्या भारत की ओलंपिक में स्थिति है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ये ओलंपिक का लोगो है। इस बार भी 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया। तो देखते हैं ओलंपिक के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी। ये देखिए, ये ओलंपिक का लोगो है। इसमें जो ये 5 रिंग हैं, ये सभी 5 कॉन्टिनेंट यानी पांचों महाद्वीपों को दर्शाती हैं। तो यहाँ से भी सवाल बन जाता है कि भाई जो ब्लैक रिंग है वो कौन से महाद्वीप को दर्शाती है, या जो लाल रिंग है वो कौन से महाद्वीप को दर्शाती है। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो यूनान के देवता जूस के सम्मान में 776 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया शहर से की गई थी। सन 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। आधुनिक जो ओलंपिक खेल खेले जाते हैं उनका जो पहला आयोजन था वो ग्रीस की राजधानी एथेंस में सन 1896 में हुआ था। ओलंपस पर्वत पर खेले जाने के कारण इन जो खेल हैं इनका नाम ओलंपिक पड़ा। वहाँ पे ओलंपस पर्वत है, वहाँ पर ये गेम खेले जाते थे, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, ओलंपिक पड़ा। 23 जून 1894 इस दिन स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, पेरिस में। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको याद रखें। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में हुई थी। इसीलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये 1894 से नहीं मनाया जाता। मनाया जाता है ये 1948 से। 1948 को घोषणा की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 23 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाएगा। इसका जो मुख्यालय है ओलंपिक समिति का वो है स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। फाउंडर कौन थे, पियर डी कुबरतिन। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखें। और जो वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बाक। ओलंपिक का आदर्श वाक्य कई बार कई एग्जाम से पूछ लिया जाता है, तो याद रखें। पहले आदर्श वाक्य सिर्फ इतना था, अभी इसमें चेंजेस करके ये भी जोड़ दिया गया है। इनका क्या मतलब होता है, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस, कम्युनिटर। इसका मतलब है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। तो ये ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। कई एग्जाम होते हैं स्पोर्ट्स वाले, जैसे कि पीटीआई भर्ती होती है, उसमें सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया, ये बता चुका हूँ मैं आपको। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और भी 2 प्रकार के ओलंपिक का आयोजन किया जाता है ओलंपिक समिति द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम क्या है? इस साल की जो थीम है वो है एक साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ये थीम आप ज़रूर याद रखें, कई परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। ओलंपिक का ध्वज कब अपनाया गया? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में अपनाया गया ओलंपिक का जो ध्वज है। मशाल 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में अपनाई गई पहली बार। और जो मस्कट होता है, शुभंकर जो प्रथा है, वो 1968 के मेक्सिको ओलंपिक से शुरू हुई। ये ओलंपिक की मशाल है। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किसने जीते थे? ये सवाल कई बार रिपीटेडली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप याद रखें, माइकल फेल्प्स। ये अमेरिका के रहने वाले हैं, तैराक। इनको गोल्डन शार्क भी कहा जाता है। इन्होंने 2008 बीजिंग में 8 स्वर्ण एक साथ जीते थे। ओलंपिक में भारत का क्या इतिहास रहा, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। पहली बार ओलंपिक कब से शुरू हुए? पहली बार ओलंपिक कब खेले गए? सन 1896 में यूनान के एथेंस शहर में। भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट कब किया? सन 1900 में।
भारत की तरफ से नॉर्मन पिचार्ड नामक व्यक्ति ने ओलंपिक में हिस्सा लिया और इसने 2 बार रजत पदक जीता था, 2 बार। भारत को पहला गोल्ड कब मिला? पहला गोल्ड मिला भारत को 1928 के एम्स्टर्डम हॉकी में, ध्यानचंद के नेतृत्व में। ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। और ध्यानचंद जी के नाम से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। आप ये बताएंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये कब से दिया जाता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज़ादी के बाद व्यक्तिगत रूप से पहला प्रथम मेडल किसने जीता था? के.डी. जाधव ने 1952 में। पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने, गोल्ड मेडल की बात है, ये अभिनव बिंद्रा ने जीता है 2008 बीजिंग ओलंपिक में। कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, यह है कर्णम मल्लेश्वरी, ये भारोत्तोलक थी। सर्वाधिक पदक भारत ने किस खेल में जीते हैं अब तक? सर्वाधिक पदक हॉकी में जीते हैं भारत ने। लगभग शायद 8 गोल्ड जीते हैं हॉकी में भारत ने। भारत के अब तक कुल कितने पदक हो चुके ओलंपिक में? तो भारत के अब तक कुल 35 पदक हो चुके हैं, जिनमें से 10 गोल्ड है। ये मस्कट हैं जो भी होते हैं ओलंपिक के, अलग अलग ओलंपिक्स के। ये है बिंग डुएन डुएन, बीजिंग ओलंपिक 2022 का। ये है टोक्यो समर ओलंपिक मिराई तोवा 2020 का। और ये है टोक्यो समर पैरालंपिक सोमाइटी, ये इसका मस्कट है। तो आप ये मस्कट याद रखें, बहुत एग्जाम से पूछे जाते हैं ये मस्कट, तो ज़रूर ध्यान रखें। अब देख लेते हैं, अभी रिसेंटली बीजिंग ओलंपिक हुए हैं 2022 में शीतकालीन, तो इनमें क्या पोजीशन रही, कब से कब तक संपन्न हुए? तो ये 4 से 20 फरवरी 2022 तक हुए थे बीजिंग में। पहला स्थान रहा था नॉर्वे का, दूसरा रहा था जर्मनी का, और जो मेज़बान देश था चाइना, ये तीसरे स्थान पर रहा। तो चाइना की पोजीशन 3 थी, नॉर्वे की पहली और जर्मनी की दूसरी, ज़रूर याद रखें। भारत ने कोई पदक नहीं जीता। इन खेलों में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया वो किया पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने, तो ये भी याद रखें आप, आरिफ खान ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगले जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे, क्योंकि ओलंपिक जो होते हैं वो 4 साल में एक बार होते हैं, कोई भी 2 ओलंपिक के बीच में 4 साल का गैप के बीच में 2 साल का गैप होता है, और जो सेम तरह के होते हैं। जैसे पहले ग्रीष्मकालीन 2020 में हो गए अभी, तो अगले होंगे 2024 में। शीतकालीन हुए 2022 में, तो अगले होंगे 2026 में। और एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन के बीच में 2 साल का अंतर होता है, तो ये याद रखें। ग्रीष्मकालीन जो नेक्स्ट होंगे उनका आयोजन किया जाएगा पेरिस फ्रांस में 2024 में, और विंटर ओलंपिक्स का 2026 में इटली के मिलान और कॉर्टिना डी एम्पेजो में किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पहली बार आधुनिक विंटर ओलंपिक किस वर्ष खेले गए? तो विंटर ओलंपिक्स पहली बार खेले गए थे 1924 में। समर ओलंपिक किस वर्ष खेले गए? तो 1896 में। और पहली बार ओलंपिक कब खेले गए? वो भी 1896 में, ये भी आप याद रखें। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया? यह है अफ्रीका। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी पेरिस ओलंपिक 1900 में। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? शुभंकर की शुरुआत अभी आपने ऊपर पढ़ा है, 1968 में पहली बार शुभंकर की शुरुआत हुई थी। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कब जीता था। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? हॉकी है, तैराकी है, वॉलीबॉल है, तो ये बचा आंसर इसका हुआ क्रिकेट। क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? ये अंतर होता है 4 वर्षों का। 2 ग्रीष्मकालीन के बीच होगा 4 वर्षों का, एक शीतकालीन एक ग्रीष्मकालीन के बीच अंतर होगा 2 वर्षों का। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो कि नाम है। ओलंपस क्या है?
अभी पढ़ा है अपन ने ऊपर। ओलंपस जो है वो एक पर्वत का नाम है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला, ये है कर्णम मल्लेश्वरी। भारत में पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था 1900 में। किसने लिया था भारत की तरफ से? नॉर्मन प्रिचार्ड ने। ओलंपिक के लोगों में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। ये क्या बताते हैं? 5 कॉन्टिनेंट को बताते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते हैं 7 मेडल जीते हैं कुल। चलिए, ओलंपिक के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी लगभग समाप्त होती है। बाकी आप इंडिविजुअल ओलंपिक की बात करें तो आप काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता या उससे पहले क्या जीता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।